Subscribe now, hit the bell icon. हेलो एवरीवन। तो फिर से एक बार आपको नए सेशन नए टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं कि अपना जो एसएससी का 2018 का एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के लास्ट में होने के काफी चांसेस हैं। जिस हिसाब से एसएससी इस समय एक्शन ले रही है उस हिसाब से कुछ सोर्सेज के हिसाब से दिसंबर के लास्ट में जनवरी के शुरुआत में होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हमने कल ही बताया था, हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है मैथ का वो 15 दिसंबर के आसपास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, आज से शुरुआत हो रही नए टॉपिक की, प्रॉफिट एंड लॉस की। हमेशा प्री में 2 से 3 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में मैथ के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मेंस में तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का। अरिथमेटिक का अगर पूरे चैप्टर की बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से ही आते हैं। और वैसे भी डे टू डे लाइफ में हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत यूज होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो कुछ चीजें छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे, चैप्टर की शुरुआत करें, फिर अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट शुरुआत करते हैं जिससे जो लोग हमारे दोस्त नए पहली बार जुड़ रहे हो उनको मैं बता दूं, हमने अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट यहाँ करा चुके हैं। एक तो कंप्लीट नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, और जो ये परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन है उन्हीं का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है। ठीक है, कोई ऐसी चीजें नहीं, अरिथमेटिक का यूज हम पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करेंगे, एक्स वगैरह कहीं मान के हम नहीं करेंगे, सिर्फ रेशियो और परसेंटेज के बेसिस पे ही करेंगे। तो एकदम छोटी छोटी बातों से सीखते हैं, फिर आगे धीरे धीरे चैप्टर हमारा बढ़ता जाएगा। आज 20 से 22 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आने वाले सेशन में आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आपके पास कोई एक कंपनी है, एकदम छोटी छोटी बातों से सीखते हैं जिससे हमारे आगे के टफ क्वेश्चन जो बनते हैं वहां से हमारी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। ठीक है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, इसी के आसपास पूरी चीजें घूमती रहेंगी। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अगर आप थोड़ी देर अपने आप को एक बिजनेसमैन मान के चलिए, एक बिजनेसमैन मान के चलिए, मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली, उसमें 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। अभी तो सिर्फ इन्वेस्ट किया, हमने एक कंपनी खोली, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। इसकी दो कंडीशन हो सकती, 1 करोड़ रुपए लगा के या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, या नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो। तो अगर नो प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वैसे क्वेश्चन नहीं बन सकते। हमारे क्वेश्चन तब बनते हैं जब हम पॉजिटिव में जाने यानी कि प्रॉफिट होता है, जब नेगेटिव में जाने यानी कि लॉस होता है। अगर हम उसको एकदम सरल भाषा में समझें, 1 करोड़ रुपए लगा के कुछ प्रॉफिट हुआ, X% प्रॉफिट हुआ, Y% प्रॉफिट हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ इससे ज्यादा हुआ, अगर हम उसको सेलिंग प्राइस मान लें अभी के लिए, सेलिंग प्राइस यानी 1 करोड़ रुपए लगा के कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसको सेल कर दिया कितने में, कुछ ज्यादा पे, X% ज्यादा पे, तो हमारा वही बन जाता प्रॉफिट। अब ये बेसिक चीजें, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं। और यही अगर हमने कुछ X% या X रुपए कम में बेचा तो वही हमारा क्या बन जाता, लॉस। दो कंडीशन हो जाती, अगर हमने ज्यादा में बेचा प्रॉफिट, कम में बेचा लॉस। इसके बाद आता है कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कैसे। कॉस्ट प्राइस निकालने के हमने दो तरीके हैं, एक तो वही रेशियो मेथड, एक परसेंटेज मेथड, जो कि चैप्टर हमने डीप में कंप्लीट करा दिया। अगर हमें किसी चीज में 20% का प्रॉफिट हो रहा है या 20% का लॉस हो रहा है, दोनों कंडीशन देखते हैं। रेशियो मेथड 20% की फ्रैक्शन कितनी बनती थी, 1/5। अब हमने लिख तो दिया 1/5, इसमें 5 क्या है, 1 क्या है, वो हम समझते हैं। हमेशा
हमने कहा कि हम खुद एक इन्वेस्टर हैं, हमारे पास एक दुकान है जिसमें 1 करोड़ की पूंजी लगी हुई है। अगर हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि उसकी फ्रैक्शन बनी 1/5। 5 क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी कास्ट प्राइस। 1 क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने 5 रुपए लगा के 1 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। यानी कि जो हमने पूंजी इन्वेस्ट की किसी कंपनी में, उसमें जो प्रॉफिट निकला वही तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हुआ 6 रुपए। अब ये बताने की जरूरत क्या पड़ी? इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और हमारे जो भी हमारे सारा गेम एग्जाम में टाइम का होता है, ये तो पता है। दूसरा तरीका परसेंटेज बेसिस पे देखो, दोनों चीजें सीखनी है। कहीं पे ये चीजें काम आएगी, कहीं पे ये चीजें काम आएगी। जो काम तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती, जो सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती, वही चीजें कर सीख रहे हैं। परसेंटेज, अगर 20% का प्रॉफिट हुआ यानी 100 रुपए की चीज 120 की बेच दी गई, राइट। वही चीजें अगर हम रेशियो मेथड में चाहें, इसको और कट करें, 5 रुपए की चीज 6 रुपए की बेच दी गई, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? 1/5 इंटू 100, अगेन 20%, जो मान चले थे वही आ गया। दोनों तरीके हैं। अब दोनों तरीके में कौन सा अप्लाई करेंगे, दोनों सीखना है। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही हम तरीके अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक छोटी छोटी चीजें आती है जो प्रॉफिट परसेंटेज है, इसके बारे में सीखते हैं। वही चीजें प्रॉफिट में जो चलेंगी वही चीजें लॉस में भी चलेंगी। अगर 20% का लॉस हो जाता, 20% का लॉस हो जाए यानी फ्रैक्शन कितनी बनी? 1/5। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारी 5 रुपए थी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, सॉरी लॉस कितना हुआ? 1 रुपए का। 1 रुपए का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ है? अब इस केस में 1 रुपए का लॉस है, तो 5 - 1 यानी सेलिंग प्राइस 4 रुपए हो गया। इसी को परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें, यानी 100 रुपए की चीज 20% नुकसान पे 80 रुपए की बेच दी गई, यानी कि 5 रुपए की चीज 4 रुपए की बेच दी गई। रेशियो में से चीजें, परसेंटेज में चीजें बहुत सीखी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ एक बार बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं जो लोग नए हैं, सिर्फ उनके लिए। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पे क्या होता है? प्रॉफिट दो तरीके से होता है। एक तो नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सक्सेसिव प्रॉफिट। अब ये दोनों चीजें क्या है? क्वेश्चन यहां से बहुत गलत होते हैं। सक्सेसिव प्रॉफिट, सक्सेसिव प्रॉफिट होता है, अगर हमको और इजी लैंग्वेज में अगर समझना चाहे, इसे सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हैं। कह नहीं सकते अगर समझाने के लिए चीजें हैं। नॉर्मल प्रॉफिट की क्या होता है कि 100 रुपए की चीज उसने सिंपल सा 120 की बेच दी, 20% का प्रॉफिट हो गया। अब होता क्या है, अगर उसने 100 रुपए की चीज, सक्सेसिव प्रॉफिट सीखते हैं, 100 रुपए की चीज से 120 रुपए की पूंजी बना लिया, 120 रुपए की उसके पास पूंजी बना ली, यानी कि वो 100 रुपए जो लगाया, 120 में 100 रुपए तो ऑलरेडी मिल गए। अब जो ये 20 रुपए मिलते हैं, इसमें से 20 रुपए में भी अगेन वो कुछ प्रॉफिट कमाता है। यही होता है सक्सेसिव प्रॉफिट। इसका आगे यूज होगा तब हम वहां बताएंगे, हमने सक्सेसिव प्रॉफिट वहां सिखाया था। यहां से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, कई बुकों में ये कॉन्सेप्ट गलत दिए होते हैं, ये चीजें दिए नहीं होती हैं, और लोग घुमा फिरा के चीजें बता देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बने, वहां हम बताएंगे सक्सेसिव प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है। तो ये चीजें थी ओवरव्यू की। अभी मार्क प्राइस वगैरह, डिस्काउंट वगैरह आगे सीखेंगे। जो आज की क्लास रहेगी इसी के राउंड पूरी घूमती रहेगी, कल हम डिस्काउंट वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्प्ले कर देते हैं आपके सामने, एकदम बेसिक क्वेश्चन, लेकिन यहीं से शुरुआत करेंगे हम, ठीक है। तो होप समझ गए, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आई होगी। एक छोटा सा 1% का कॉन्सेप्ट पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का इतना था, अभी 99% हमारा बचा हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन हम इसमें काफी चीजें सीखेंगे जो बड़े क्वेश्चन में काम आएंगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप लगा लेंगे, सब कोई लगा लेगा, जो भी स्टूडेंट है सब लगा लेंगे, लेकिन कुछ चीजें यहाँ सीख के जाएंगे। एमआरपी वगैरह की बात आगे आएगी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो,
क्वेश्चन की लैंग्वेज, एक सिंपल सी लैंग्वेज दी गई, लेकिन ये लैंग्वेज सिर्फ यही क्वेश्चन तक सीमित नहीं, ये 7-8 क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती, आंसर भी सेम आएगा, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग होगी। पहला तरीका सीखते हैं, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, आगे जब एमआरपी वगैरह बताएंगे और चीजें बताएंगे तो आगे और चीजें सीखेंगे। रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी 2020 और 21 है, यानी रेशियो ऑफ सीपी और एसपी कितना है, 20 और 21 का रेशियो में है। अच्छा, जो लोग कहते हैं टफ क्वेश्चन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, टफ क्वेश्चन कुछ नहीं होते, दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर ही होता है। टफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं करो। नंबर सिस्टम आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो अगर कैट वगैरह के क्वेश्चन भी आप लगाए होंगे, लगा होगा कि यार दो तीन कॉन्सेप्ट का मिक्सचर ही अच्छे क्वेश्चन बनते। एक तो जो एक्चुअल लैंग्वेज हमें दी गई है वो ये है, ठीक है। तो 20 रुपए की पूंजी लगा के किसी बिजनेस में 21 रुपए मिल रहे हैं, प्रॉफिट कितने को हो रहा है, 1 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट जब तक ना दिया हो तब तक हम प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट करते, कास्ट प्राइस में। आगे क्वेश्चन आएंगे सेलिंग प्राइस में भी पूछेगा, लेकिन एक अमूमन बिजनेस की भाषा में हमेशा कास्ट प्राइस में ही कैलकुलेट करते, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ 20 रुपए में। अब 1/20 की फ्रैक्शन आप सीधा 5% लिख सकते हैं, अगर जो लोग रेशियो परसेंटेज क्लास नहीं लिखे तो सीधा 100 से गुणा कर दो। हम आगे डायरेक्ट लिखेंगे 1/20 इक्वल टू 5%। एक तो जो जैसा क्वेश्चन ने दिया गया था वैसा ये है, ठीक है। अगली भाषा क्या दे सकता है, इसी क्वेश्चन में अगली भाषा क्या दे सकता है, हम इसको अगर लिखें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 21 सीपी इक्वल टू 20 एसपी। देखो इसी क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। हमें दूसरी लैंग्वेज ये दे सकता है, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी सीपी आप 21 सेम ही क्वेश्चन देगा, वहां ये हमसे कह देगा 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के बराबर है, तब भी हमें सेम चीजें ही करनी है, भाषा अलग अलग दे सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालो या लॉस परसेंट निकालो, ये दूसरी लैंग्वेज देगा। तीसरी लैंग्वेज और दे सकता है, अगर ऐसा हमें लैंग्वेज दी, हम डायरेक्ट वहां से पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी सीपी अपान एसपी का रेशियो 20/21 दिया गया। तीसरी लैंग्वेज यही दे सकता है, अगर हम इसको ब्रेक करें, दूसरे वाले को ब्रेक करें, यानी क्या लिखा हुआ 21 सीपी इक्वल टू 20 एसपी, ये हमें दिया गया। 21 सीपी को और ब्रेक करते हैं, यानी 20 क्यों लिखा, तो सेलिंग प्राइस 20 सीपी प्लस 1 सीपी इक्वल टू 20 एसपी। अच्छा, सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस, ये सीपीएसपी में कंफ्यूज ना होना। तीसरी लैंग्वेज इसी क्वेश्चन में दे सकता है कि 20 वस्तुओं को बेचने पे, 20 वस्तुओं को बेचने पे एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो वही लैंग्वेज लिखी है, तब भी हम सेम चीजें यहां डायरेक्ट करेंगे, तब भी हम डायरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा, भाषाएं अलग अलग रहेंगी। क्या लिखा हुआ है, 20 सीपी प्लस 1 सीपी इक्वल टू 20 एसपी, यानी 20 वस्तुओं को सेल करने पे एक वस्तु के कास्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है। अलग अलग लैंग्वेज रहेगी, क्वेश्चन यही रहेगा, आंसर सेम आएगा, तरीके वही रहेंगे। 5-6 क्वेश्चन लेने से अच्छा बार बार प्रैक्टिस करने का अच्छा एक क्वेश्चन सारी चीजें सीख ले, जिससे अच्छे से हमारा कोर्स आगे कंप्लीट हो जाए। होप समझ में आया होगा, तो होप समझ में आया, इसलिए हम बहुत ज्यादा कराने से, इसी क्वेश्चन में आधे घंटे उलझने रहने, अच्छा आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें, आपके पास जरूर कोई ना कोई बुकलेट होगी, क्वेश्चन पेपर होंगे, वहां से आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आगे बढ़े भाई, चलो अगले क्वेश्चन में कुछ नई चीजें सीखेंगे। क्वेश्चन छोटे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जल्दी, तीनों क्वेश्चन में आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचना है, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचना है क्वेश्चन, और ये भी चीजें डायरेक्ट नहीं दिमाग में करनी है। कॉपी पेन में आप नोट कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी अभी तक है दिमाग की ही, अनलिमिटेड टेराबाइट, तो वो स्टोर करके रखो, एग्जाम में भी वही ले जाना, कॉपी पेन तो ले नहीं जा सकते।
चलो, क्वेश्चन नंबर 2, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू याद हो, अगर शुरू से बेसिक से पढ़ रहे हैं, 16 सही 2/3 प्रतिशत को हम क्या लिखते थे परसेंटेज में? 1/6। ये लिखा क्या है वही हम समझा रहे हैं। 6 हुआ हमारा कास्ट प्राइस, यानी कि कोई वस्तु को 1470 में बेचने पे 16 सही 2/3 परसेंटेज का प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपए। प्रॉफिट 1 रुपए हुआ। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 6 रुपए था, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6 + 1, क्योंकि 1 का प्रॉफिट हो 7 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर। अब हमसे दो चीजें पूछ सकता है, तीन चीजें हमें पता है। कॉस्ट प्राइस 6 रुपए है, प्रॉफिट है 1 रुपए, सेलिंग प्राइस है 7 रुपए। कोई एक वैल्यू दे सकता है, बाकी दो वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो आप एक साथ एक क्वेश्चन, इसको एक क्वेश्चन न माने, कई क्वेश्चन इसको मान के चलिए। अगर वो सेलिंग प्राइस भी देता, 6 यूनिट हमारा वो सेलिंग प्राइस हो जाता, बाकी हम 7 यूनिट निकाल सकते, लेकिन इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 1470, राइट। 1470, 1470 कितने गुना है? 7, 210 गुना, 210 गुना। अब हमारे पास अगर प्रॉफिट पूछा जाए तो 210 गुना 1। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो 210 गुना 6, यानी कि 1260। प्रॉफिट पूछा जाए 210 रुपए। तीनों चीजें एक साथ कर सकते हैं, दोनों आंसर निकाल सकते हैं। अमन गुप्ता, अगर यार आप आंसर देते तो मुझे अच्छा लगता। ठीक है, इन चीजों बच्चों वाले क्वेश्चन, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं। हमारे पास हर तरीके के लोग आते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें उन्हें नहीं पता होती, हर चीजें बतानी पड़ती। और वहां से बोलना तो काफी आसान है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। अगर आप आंसर देते तब ज्यादा अच्छा होता है। दीपक कुमार, अगर आपने दिन तक डाले होंगे, मैं 9 बजे लास्ट टाइम देखा था यूट्यूब, तब तक नहीं रहेंगे। उसके बाद अगर आपके रहे होंगे 9 बजे तक नहीं, मैंने 12 बजे तक देखा था। उसके बाद अगर आपने डाला होगा कमेंट बॉक्स में पाइप एंड सिस्टम के, तो उसके बाद मैं नहीं देख पाया था। आज मैं रिप्लाई कर दूंगा आपके जो भी क्वेश्चन है। अभी इस क्लास के बाद मैं आपके क्वेश्चन देख लूंगा। ठीक है, देखो, एक सीपी है, सीपी 100 मान लो, प्रॉफिट कितना होता? 52% का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 152 रुपए। 152% कर दो या रुपए में कर दो, 52 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस हो गया 52। ठीक है, लेकिन हमें 52 नहीं दिया गया, हमें कितना दिया गया? 76 यूनिट, यानी कि 1/2 दिया गया, 1/2 दिया गया है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है 75 रुपए में बेचने पे कितना प्रॉफिट होगा। देखो, अगर रेशियो मेथड से ना करके एकदम बेसिक समझे, बाकी सेकंड मेथड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अगर सीपी हुआ हमारा 100, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 152। ठीक है, लेकिन हमारा क्या दिया गया है कि 52% बेचने पे 52% ही, यानी 152 रुपीज हमारा 76 है। 76 कितना है? 152। ठीक है, हमें दे रखा है, तो हमें 75 की वैल्यू निकालनी। 75 रुपए बेचने में कितना प्रॉफिट होगा? 76 रुपए की यूनिट 152 है, 75 कितनी होगी? 152/76 गुना 75, ये दो बार गया 150, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 150 रुपए। तो सीपी हम क्या मान के चले थे? 100 मान के चले थे। 100 की रुपए की वस्तु अगर 150 में बेच दी गई, 50% का प्रॉफिट हुआ।
कौशल गुप्ता यार, अभी तक तो मैंने पिछले 5 टॉपिक खत्म कर दिया, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा। नरेंद्र कुमार, सीजीएल 2000 पेज शो नहीं हो रहा है। टॉप टेन, यार हो सकता है कुछ नाम चेंज हो गया हो, आगे पीछे हो गया हो। ठीक है, आपको मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन। कौशल गुप्ता, लगभग इसमें 80 से 82 क्वेश्चन होंगे, अब जितने दिन चलेंगे। कुछ क्वेश्चन आगे के टफ होंगे, उसमें टाइम लगेगा। अभी तो इजी इजी क्वेश्चन, आज से 20-22 क्वेश्चन आज खत्म करा के जाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे देख लेंगे। लगभग 3 से 4 दिन या उससे ज्यादा भी हो सकता है, अभी कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हर एक टाइप कवर करा देंगे, ये वादा है, ठीक है। अच्छा, हिंदी में 78 लिखा हुआ है, हिंदी में 78 लिखा है, उसे 178 कर लेना। हिंदी में 78 लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही है, 178 कर देना। कौशल गुप्ता, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट प्लेलिस्ट। हमसे क्या कहा गया, हमसे क्या गया, 178 में बेचने में 11% की हानि होती है, यही तो कहा गया। 11% की हानि, यानी कि अगर 100 में 11% की हानि हुई तो 89 रुपीज की, 89 रुपीज की बेचने, 89 कितना है, 178 यूनिट। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 11% पे बेचने पे, 11% के लाभ में बेचने पे कितने का बिकेगा। यानी कि डायरेक्ट देखो, 178, 178, 89 यूनिट कितना है, 178, तो हमें कितना निकालना, 100 + 11, यानी 111 यूनिट की वैल्यू निकालना। जब 178 यूनिट कितना है, 89, तो हमें 111 यूनिट डायरेक्ट हम लिख देते 178 अपान 89 इंटू 111। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये करना, जितने परसेंटेज की वैल्यू दे गई है, यानी कि 11% कम बेचने पे, यानी 89 की बेचने पे, 89 रुपीज बेचने पे उसको 11% की हानि होती है। 89 कितना था, 178, तो 11% प्रॉफिट के लिए 111 की वैल्यू निकालनी थी। ये 2 बार गया, 2 से गुना किए, 222। ठीक है भाई। कौशल, जैसे वीडियो खत्म होगी, ऊपर आई बटन होता है, उसमें हम प्लेलिस्ट ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। 450 25% बेचने पे, यानी 125 बेचने पे 125 रुपए, 125 यूनिट की वैल्यू 450 है, तो 25% घाटा, यानी 75 की हमसे पूछा गया। 450 बेचने पे 25% का प्रॉफिट होता था, तो हमसे पूछा गया 25% कम, यानी अगर इसको 100 मान के चले, 125 की वैल्यू दे गई थी 450, हमसे पूछी कितनी थी, 75 की, यानी 25% कम की पूछी गई थी। डायरेक्ट हम एग्जाम में करेंगे, 450 बटा 125 जो दी गई उसके इक्वल, उससे डिवाइड, यानी कि बाकी जो हमसे पूछी गई उससे मल्टीप्लाई। ये हमारा हो गया 5, 3, 90, 270 रुपए। अब जो पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही है, केवल लैंग्वेज बदल गई है। पहला क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस किया था, उसमें टाइप 2 जो हमने डिस्कस किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, 5 SP इक्वल टू 3 CP हमें दिया गया। तो हम CP और SP का रेशियो कितना आ गया, CP
और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 5:3। अगर हम 5 रुपए इन्वेस्ट करके 3 रुपए कमा पा रहे हैं, तो घाटा कितने को हुआ, 2 रुपए का। 2 रुपए का घाटा हुआ कितने पे, 5 रुपए पे। 2/5 × 100 इक्वल टू 40% का लॉस। मनीष रघुवंशी पूछ रहे कास्ट प्राइस, यानी 125% कितना था हमारा, 450 था। ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कास्ट प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे, 100% ही हमारा कास्ट प्राइस होगा। सीपी कितना होगा, 100%। 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450/125 × 100। ये हो गया 4/5, 90, 360 रुपए हो जाएगी, अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। चलो अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लें। ये तो प्री लेवल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आगे कुछ क्वेश्चनों बाद हमारे मेंस वगैरह में जो अच्छे सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। कि मैन सेल अ काउ 20% प्रॉफिट। अगर गाय का कास्ट प्राइस कितना मान लो, 100 रुपए। क्यों मान लो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मान लो। सेलिंग प्राइस कितना होता है, 20% प्रॉफिट, यानी 100 का 20%, 20 120 में बेच देता है। आगे कंडीशन दी गई है, अगर वो 10% कम में खरीदे, कास्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए। अगर 10% कम यानी कि 90 रुपए, 10% कम -10 यानी 90 रुपए में खरीदे और 50% लाभ पर बेच दे, तो उसे 150 अधिक मिलते हैं। अब देखो, अगर उसने 90 में खरीदा, अब बेच दिया 50% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट, 90 का 50% 45 हुआ। 45 रुपए ज्यादा में बेच दिया, कितने में बेच दिया, 135 में बेच दिया। अब फिर देखो लैंग्वेज क्या कह रहा है, पांच 50% ज्यादा बेचने पे उसे कितना मिलता, 105 रुपए ज्यादा मिलता। पहले सेलिंग प्राइस 120 था, अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 135। ये जो अंतर है 15 यूनिट का, यही हमसे क्वेश्चन दिया गया है। ये कितना है, 105 रुपए, यानी 105 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कितने गुना है, 7 गुना। अब हमसे जो भी पूछे, कई चीजें पूछ सकता है। एक तो कास्ट प्राइस पूछ सकता है गाय की, सेलिंग प्राइस पूछ सकता है पहले कंडीशन में, सेकंड कंडीशन कास्ट प्राइस पूछ सकता है, बाद में सेलिंग प्राइस पूछ, चारों चीजें पूछ सकता है। जो भी पूछे, हम जो मान के चले थे उसकी एक यूनिट की वैल्यू 7 है, तो जो भी हमसे पूछे वो 7 गुना हो जाएगी। आरंभिक मूल्य पूछा था, यानी इनिशियल कास्ट प्राइस पूछा था, 100 × 7 इक्वल टू 700। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए अगर ये समझ में आ गया, ये तो तुरंत हो जाना चाहिए था। अच्छा, इनिशियल सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 108 × 7 कर लो।
लास्ट क्वेश्चन जो भी पूछा गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस पूछा गया, 7 से आप गुना कर दो, जो भी पूछा गया, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे, जो भी पूछा गया, क्योंकि सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है जो आपके पास क्वेश्चन होता है। अगले क्वेश्चन जिनको डाउट होगा अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, हम सेल कास्ट प्राइस मान ले, कास्ट प्राइस कितना मान ले, अगेंस्ट 100, कैलकुलेशन इजी करने के लिए पहले कितना 8% प्रॉफिट यानी 108 रुपए की बेच दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, 20% कम में खरीदे, यानी कि कम कितने में खरीदे, 20%, 80 रुपए की खरीदे, सेकेंड कॉस्ट प्राइस। उसके बाद बेच कितने में, 40% प्रॉफिट पे, 80 का 40% कितना हुआ, 32 रुपए ज्यादा में, यानी कि 112 में बेच दिया। पहले कास्ट सेलिंग प्राइस कितना था, 108, बाद में सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 112। ये जो 4 यूनिट का अंतर है, ये हमसे कितना दिया गया, 640। ये हमसे कितना दिया गया, 640, कितने गुना, 160 गुना, ठीक है, 160 गुना। अब देखो, कास्ट प्राइस पूछे, सेलिंग प्राइस पूछे, सब कुछ निकाल सकते हैं, जो भी पूछा जाए। अगर ये पूछा जाए, कास्ट प्राइस पूछा जाए, इसको 160 से गुणा, इनिशियल सेलिंग प्राइस पूछा जाए, इसको 160 से गुणा, बाद का कास्ट प्राइस पूछा है, 160 से गुना, आप सारे आंसर निकाल सकते हैं। आंसर निकालना नहीं इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट था ये जब चीजें सीखना। गीतिका हो, आप लोग को समझ में आया होगा, दो क्वेश्चन इसलिए, एक ही टाइप के लिए। कौशल हम ट्राई करेंगे, ठीक है, एडवांस मैथ का कोई एक टॉपिक लेना। अभी तो अजय सर भी पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री, इसलिए मैंने नहीं ली थी। अजय सर भी शाम को 8 बजे पढ़ाते हैं ज्योमेट्री, यही सेम चैनल पे, आप वहां से भी अभी पढ़ सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन नया टाइप का करते हैं। चलो अगला नया टॉपिक, टॉपिक नहीं, अगला टाइप करते हैं। यहां से मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे वो प्री में भी आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन हमसे ज्यादा दे देता है। और होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं, आप कैलकुलेशन पे वर्कआउट करके चीजें इजी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर बाई सम क्वांटिटी ऑफ लेमन्स एट द रेट ऑफ 12 इन ₹15। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या दी गई है, क्वांटिटी दी गई है, एक हमारे पास रुपीस दी गई है। जो हमें डेटा दिया गया वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं, यानी 12 नींबू कितने का खरीदता है, 15 रुपए का। ये हमारा हुआ क्या, कास्ट, यानी कि 12 नींबू 15 रुपए के खरीद लेता, उसके बाद सेल कितना करता। देखो ये सब चीजें समझाने के लिए होती हैं, सब चीजें जब भी आप प्रैक्टिस करना, ये सब चीजें अवॉइड करना, वहीं आप डायरेक्ट करने की कोशिश करना। उसके बाद क्या होता है, एंड ही सोल्ड द लेमन्स एट द रेट ऑफ 10 इन ₹14। अच्छा, ये डेटा तो हमारे पास दिया गया था। अब देखो, हम प्रॉफिट लॉस शुरू से निकाल किस चीज का रहे हैं, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, रुपीज में। भाई कोई चीज में कितना प्रॉफिट हुआ, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस में कैलकुलेट कर रहे हो, रुपीज में। अब यहाँ पे क्वांटिटी अलग दी गई, रुपीज अलग दिया गया, क्वांटिटी अलग दी गई, रुपीज अलग दिया गया। अगर हम क्या करें, हमने मार्केट से 6 पेन खरीदे, एक बार बेच दिए 10 पेन, तो हम एक्चुअल में कैलकुलेट कर सके,
करते हैं बिजनेस में, हम क्या करते हैं, क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। क्यों क्वांटिटी सेम कर लेते हैं? हमने 5 पेन जितने में खरीदे 5 पेन जितने में बेच दिए, उसी का डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। इसलिए हम क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए इन दोनों को सेम कर लो, तभी हम एक्चुअल में कितने रुपीज में प्रॉफिट या लॉस हुआ वो तभी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट वे क्या है, इनका रेशियो बराबर कर लो, यानी इन दोनों का एलसीएम बना लो। एलसीएम से या डिवाइड करके गुना करो, कैसे भी, ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। हम बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना कर दें तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। इसको 6 से गुना करें तो यहाँ भी 6 से गुना करेगा। अब कास्ट प्राइस हमारा कितना हुआ, 75 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 84 रुपए। क्वांटिटी दोनों में 60 हो गई। अब 60 चीजें 75 खरीदी, 60 चीजें 84 की बेच दी। सेम क्वांटिटी 75 की खरीदी, 60 बेच दी 84 की। लाभ कितना हुआ, 9 रुपए का। 9 रुपए का लाभ हुआ कितने में, 75 रुपए में, इंटू 100, यानी कि 3 4 36/3 यानी 12%। 12% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे। दो तीन लोगों के गलत आंसर आ रहे थे, लॉस में आ रहा था, एक्चुअल में प्रॉफिट होगा। चलो, नहीं समझ में आया, एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये सब कैलकुलेशन इतनी प्रैक्टिस कर लेना, नोटबुक अपने जो भी आपके पास मैथ का स्टडी मटेरियल, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो, इस टाइप के 6 6 7 7 क्वेश्चन लगाते चलना, ठीक है। मेहनत, मनीष सिंह रावत पूछ रहे हैं कैसे इंप्रूव किया जाए। मेहनत केवल एक शॉर्टकट है जिंदगी का, मेहनत। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता जिंदगी में। इंप्रूव करने के लिए मेहनत ही शॉर्टकट है हमारे हिसाब से। मेहनत करें, जो भी डाउट आता आप कभी भी। हाँ बिल्कुल, विवेक अवस्थी, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कुछ मेरे दोस्त शुरू में कह रहे थे छोटे क्वेश्चन हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। अब जब अच्छे क्वेश्चन है वो लोग दिख नहीं रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अरे बिल्कुल यार मनीष मौर्य, अब आप सिलेक्ट होंगे तो हम लोग साथ यहाँ आके बात करेंगे कैमरे के सामने। आप आएंगे तो हम साथ में बातें करेंगे, आपकी सक्सेस स्टोरी भी अपने साथ छापेंगे। मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप लोग सक्सेस हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, एक दुकानदार 2 रुपए। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही चल रहे हैं अभी, बाद में हम कुछ नए क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, कुलदीप चौधरी का आंसर कई लोगों का आंसर आ गया, बीजू का आ रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। पहले डेटा लिख लेते हैं, हमारे पास दिया गया है, क्वांटिटी दी गई है रुपीज। देखो उसमें क्या था, एक ही तरीके खरीदता था और बेच देता था। इसमें दो चीज तरीके के इन्वॉल्व हुए, अलग अलग रेट पे इन्वॉल्व हुए। ठीक है, तो कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस तो नहीं कह सकते, कास्टिंग उनकी, कास्टिंग क्या थी, 5 रुपए में 4। नहीं नहीं नहीं, अगला क्वेश्चन हो गया था। 3 खरीदता है 2 रुपए में, और उतने ही सेम। अच्छा, ये जो दिया गया उतने ही, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे। कैसे रोल प्ले करेगा वो हम सिखाएंगे। 3 रुपए में 2, ये तो खरीदता है, वो बेचता कितना, 1 रुपए का एक बेच देता है। 1 रुपए का एक बेच देता है, यानी एक खरीदा, 1 रुपए का बेच दिया। ये एक्चुअल ऐसा नहीं है एक ही खरीदा एक को बेच दिया, यानी ये रेट है, 1 रुपए का खरीद के 1 रुपए में बेच दिया। उसके बाद पिछला क्वेश्चन याद करो, हम क्या करते थे, हम तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं जब उनकी क्वांटिटी सेम हो।
तो हम करेंगे क्या, क्वांटिटी सेम करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी सेम करने के लिए पहले क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, इन दोनों का रेशियो सेम करेंगे, इसका 3 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 6, दोनों केस में 6 6 ये आ गया। 6 वस्तुएं हमने पहले तो 4 रुपए की खरीदी, बाद में 6 वस्तुएं 9 रुपए की खरीदी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, हमने टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी थी, वस्तुएं कितनी खरीदी थी, पहले केस में 6 खरीदी, दूसरे केस में 6 खरीदी, टोटल वस्तुएं 12 खरीदी। ठीक है, 12 खरीदी, कितने की, 13 रुपए की। यहां तक क्लियर है। इसके बाद, अरे यार, 100% कंप्लीट करा, 15 दिसंबर, बार बार एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं। जितना मुझे आता है, जितना लिमिटेड नॉलेज है हमें, छोटा सा नॉलेज है, वो हम 15 दिसंबर तक दे के जाएंगे। ठीक है, तो ये बार बार क्वेश्चन लोग पूछते हैं, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, 15 दिसंबर तक 100% एसएससी का मैथ प्री प्लस मेंस का, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन एक मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री प्लस मेंस का खत्म करके जाएंगे, तो ये बार बार मत पूछा करो यार। चलो, ठीक है, हो जाता है। तो 12 वस्तुएं 13 रुपए की खरीदी, रेट बेचने की दर क्या थी, 1 रुपए की एक वस्तु, यानी 12 रुपए की 12 वस्तुएं। अब देखो, दोनों केसेस में क्वांटिटी हमने बराबर की, केवल इसमें रेशियो क्या होता है, क्वांटिटी को बराबर करना। 13 वस्तुएं खरीदी, 13 रुपए की वस्तुएं खरीदी, 12 रुपए की बेच दी, यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने में, 13 रुपए में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 13 थी, इंटू 100। अब 100/13, 13×91, 9/13%, कितना हुआ, लॉस हुआ। क्यों हुआ भाई, 13 रुपए हमने खर्चा किए, मिले कितने, 12 रुपए, इसलिए लॉस हुआ। अरे पढ़ लो, बातें कर रहे हो। ठीक है, चलो एक और नया टाइप लेते हैं। चलो एक नया टाइप लेते हैं। पढ़ लो, ये चीजें दोबारा नहीं मिलने वाली, हमारे इनसे तो नहीं मिले, एक बार हम ही कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, आगे का कुछ भरोसा नहीं। यार, फ्री की चीजें भले होती हैं, लेकिन दुनिया की सबसे कीमती चीज है समय। आप अगर समय दे रहे हैं, पैसे वैसे तो अलग चीजें हैं, अगर समय दे रहे हैं तब भी आप गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी क्लास फ्री की नहीं होती, हम आपसे बहुत कुछ लेते हैं, आपका समय लेते हैं, वो सबसे कीमती है। तो इसलिए जब भी क्लास हुआ करे थोड़ा सा, क्योंकि इतना कुछ करा के जाते हैं, जिंदगी 10 कदम दूर है, हम 8 चल रहे हैं, आप भी 2 चलो। चलो अगला क्वेश्चन, अगेन सेम, क्वांटिटीज कितनी है और रुपीज कितने हैं। क्वांटिटीज कितनी, 5 कितने की खरीदता, सॉरी 4, कितने खरीदा, 5 रुपए की। और बेच किसने दिया, ये कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस कितनी थी, सेलिंग वैल्यू पूछे, सेलिंग प्राइस मत कहें, लेकिन समझने के लिए कुछ चीजें सरल बनानी पड़ जाती है। ठीक है, तो अगेन क्वांटिटीज बराबर कर दो, यानी इसको 5 से गुना, इसको भी 5 से गुना, इसको 4 से गुना, इसको 4 से गुना, ये हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा 16। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें, टोटल उसको लॉस कितना होता है, 720 का। ऐसा करने पे 720 का लॉस होता है, यानी क्वांटिटीज हम सेम कर लिया था, 20 रुपए, 20
यूनिट 20 आर्टिकल 25 रुपए की बेच देता है, अगेन 20 आर्टिकल 16 रुपए की बेच देता है। हानि कितनी हुई? 9 यूनिट की। 9 यूनिट कितना दिया गया? 720। 720 यानी कि 80 गुना। अब जो भी हमसे पूछे, हमें कास्ट प्राइस पूछे तब भी हम 80 से गुना, सेलिंग प्राइस पूछे तब भी 80 से गुना। दूसरी कंडीशन में जब सेल कर रहा है, सॉरी क्वांटिटीज क्वांटिटीज पूछे तब भी 20 80 से गुना, क्वांटिटीज इनिशियल क्वांटिटी पूछे तब भी 80 से गुना, जो भी पूछे 80 से गुना कर दे। ये चीजें आप समझ में आ रही होंगी। तो हमसे पूछा कितना गया कि टोटल क्वांटिटीज कितनी थी, टोटल क्वांटिटीज कितनी थी। अरे हमसे पूछा गया टोटल क्वांटिटीज कितनी थी, आर्टिकल्स कितने थे। तो दोनों केस में हमारे 20-20 थे, तो 20 गुना 80 इक्वल टू 1600। एक और अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो मैं आज का टॉपिक पढ़ाया था, आज का टॉपिक सिर्फ हमारा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पे चल रहा था। अभी ना तो हमारा मार्केट प्राइस आया ना डिस्काउंट आया, कल उस पे बात करेंगे। उसका अगर एग्जाम में पूछेगा, इतने बेसिस पे पूछेगा, तो ये हमें लगता परफेक्ट एसएससी मेंस लेवल क्वेश्चन है। इसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आगे आते जाएंगे। विवेक कुमार, परसेंटेज मैंने 7 क्लासेस ली थी, 130 क्वेश्चन कराए थे। तब भी कोई आपका डाउट रहेगा आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिए। अभी अगर आपका क्वेश्चन ले लेंगे तो और लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कभी भी पूछ सकते, कभी भी आप घर पे पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ट्राई करना जो हमारी लेटेस्ट वीडियो होती है, यानी 1-2 दिन की होती है, क्योंकि मैं वही देख पाता हूँ। बाकी बहुत सारी हमारी 60-70 वीडियोज हम देख नहीं पाते हैं। बाकी फेसबुक पेज से जो लोग पूछते हैं हम रिप्लाई करते रहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन क्वांटिटीज कितना था, रुपीज कितना था। 5 वस्तुएं 1 रुपए की और 4 वस्तुएं 1 रुपए की खरीदता है, यानी कि ये तो कितना हो गया? सीपी। उसके बाद क्या करता है? 2 रुपए की 9 बेच देता है। और टोटल इस प्रोसेस में कितने का लॉस होता है उसे? 3 रुपए का। तो टोटल क्वांटिटीज उसने कितनी खरीदी थी, हमसे ये पूछा गया। तो शुरू से जो करते आ रहे हैं, इन दोनों को बराबर कर दो, यानी 4 5, 4 5, ठीक है। तो आर्टिकल कितने खरीदे? 20। दोनों केसेस में 20 आर्टिकल खरीदे। बेच कितने के दिए? ये 4 रुपए के बेच दिया, ये 5 रुपए के बेच दिया। अच्छा, अब क्या हुआ? 20 आर्टिकल तो ये भी खरीदा, 20 आर्टिकल ये भी खरीदा। टोटल आर्टिकल कितने खरीदे? 40। बेचा कितना का? बेचा नहीं, खरीदा कितना का? 9 रुपए का। 40 आर्टिकल 9 रुपए खरीदे, ये तो हमारा सीपी। एसपी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 रुपए के 9 आर्टिकल बेच दिए। अब तो, अब क्या करो? करो क्या? दोनों की क्वांटिटी बराबर कर लो। 9 आर्टिकल, 9 रुपए के 40 आर्टिकल खरीदे, 2 रुपए के 9 बेच दिए। हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू से पिछले 3-4 क्वेश्चन में ही करते आ रहे, हमेशा प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, इसको 40 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई। अब देखो 360 आर्टिकल दोनों केसेस में, 360 ही खरीदे थे, 360 बेच दिए। लेकिन यहाँ रुपए कितना इन्वेस्ट किया? 81। यहाँ कितना इन्वेस्ट किया? 80। घाटा कितने का हुआ? 1 रुपए का। 1 यूनिट का घाटा हुआ। यही हमसे दिया गया, 1 यूनिट नहीं, 3 रुपए दिया गया। यही हमें क्वेश्चन दिया गया, एक नहीं 3 यूनिट दिया गया। तो हमें टोटल आर्टिकल कितने खरीदे थे? 360। तो टोटल आर्टिकल कितने हुए? 360 गुना 3, यानी 1080।
राहुल एग्जाम, राहुल कुमार मोटिवेशन। यार, दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हम खुद होते हैं, ठीक है। आप खुद हैं अपने लिए टीचर। हमेशा मोटिवेट रहो। अपने पेरेंट्स को देखो, अपने दोस्तों को देखो, अपने आप को देखो, उन चीजों से मोटिवेट हो। कौन कितना वीडियो आपको कौन हाथ पकड़ के चलाएगा? आपको जिंदगी भर खुद से ही चलना होता है। तो ये चीजें खुद से डेवलप करो, कैसे हम मोटिवेट हो। दूसरों को देख, दूसरों की बातें सुन के क्यों? हमारे आसपास जो हो रहा है, हमारे अगल बगल जो हो रहा है, हमारे जो लीडर्स हैं या किसी से भी मोटिवेट हो, दूसरों की बातों से क्यों मोटिवेट? समझ में आ रहा होगा। चलो। यार, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है मेहनत। मेहनत करते रहो, सारी चीजें अपने आप होती जाती। चलो, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, नया टॉपिक। टॉपिक नहीं, नया कॉन्सेप्ट। टाइम एंड वर्क में कम क्वेश्चन कराएं। टाइम एंड, हमें तो अभी तक मिले नहीं एग्जाम में। मतलब एसएससी, सीडीएस और बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी मिले थे हमने करा दिए थे। कुछ अपने आप भी कराए थे। और तब भी आपको लगता है कुछ क्वेश्चन छूटे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हम एक कंप्लीट वीडियो या मिक्स सेशन करके उनको बता देंगे। लेकिन तब भी 70-80 क्वेश्चन कराए थे। चलो, अगला क्वेश्चन। इसका शायद ऑप्शन ना मैच कर रहा हो इस क्वेश्चन का, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो 940 के बजाय 960 दिया हुआ था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने थोड़ा चेंजेस के 940 किया। मान लो उसके पास 1000 ग्राम का सामान था। 1 ग्राम की वैल्यू कितनी थी? 1 रुपए ही मान लो। अब उसके पास कोई ग्राहक आया, उसने कहा भाई 1000 ग्राम दे दो। उसने कितना दे दिया? 940 ग्राम। ठीक है, यही समझना, क्योंकि इसकी लैंग्वेज नहीं होती, यही सिर्फ समझ। तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया? 60 ग्राम का। ठीक है, 60 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। अब उसकी कॉस्टिंग कितनी आई? कॉस्टिंग वही आई होगी, उसका लागत मूल्य वही आया होगा जो उसको दिया होगा, यानी 940 यूनिट उसका दिया गया। परसेंटेज निकालना 100। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ना मैच कर रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में जो था 960 दिया था। अब देखो, हमारे पास 1000 ग्राम का कोई सामान था। हर एक ग्राम को आप ऐसे समझ लो, इजी करने के लिए, 1 ग्राम 1 रुपए का था। कोई हमारे पास कस्टमर आया, उसने कहा भाई 1000 ग्राम यानी 1000 रुपए की सामान दे दो। उसने क्या किया? 940 दे दिया। 940 दे दिया। उसको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 60 रुपए का। अगर रुपए में हम बात करें, 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसकी कॉस्टिंग कितनी आई? जो उसके जेब से गया होगा, उसके जेब से कितना गया? 940। यही तो शुरू से हम सीपीएसपी में पढ़ते आ रहे हैं। सीपी क्या होता था? जो हमारे जेब से जाता था। 940 रुपए गया। ये कैलकुलेशन है। 600 या 300/47। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा होगा। अब इसके बेसिस पे, जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। एक क्वेश्चन ये पढ़ा है, सिर्फ एक क्वेश्चन ना मान। जब भी आप लोग बाद में वीडियोस देंगे, खुद से प्रैक्टिस करना सीखो। मान लो 1000 ग्राम के बजाय उसने 800 ग्राम का बाट यूज किया। प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए का। ग्राम को हमेशा रुपये में कन्वर्ट करो। उसके जेब से कितने गए? 800 इंटू 100, यानी कि 25%। इस तरह खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो। ये चीजें अगर डेवलप हो गई ना, तो बहुत बेनिफिट मिलता है एग्जाम में। अगेन, अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 100 रुपए के बजाय 960 ग्राम का बाट यूज करता, तो अगेन प्रॉफिट कितना हो गया? 40। जेब से कितना गया उसके? 960 इंटू 100।
ठीक है, तो इस तरह थोड़ा बनाने की कोशिश किया करो, ऐसा मत समझा करो सिर्फ एक क्वेश्चन होता है। अगला टाइप पढ़ते हैं। एक शॉपकीपर था। अगेन हमने क्या कहा, ग्राम को रुपीज में आप अगर कन्वर्ट करने समझने के लिए आपका आंसर सेम आएगा। सिर्फ समझने के लिए एक्चुअल में अगर 1000 ग्राम था, ठीक है, 20% प्रॉफिट पे बेचने का प्रॉमिस किया, यानी कि 1000 ग्राम में वो रुपीज कितना ले रहा होगा, ग्राम हटा दो, 20% जाता, यानी 1200 रुपए पे बेच रहा होगा। ठीक है, 1200 रुपए पे बेच रहा होगा। अगर वो 20% कम वजन कर दे, 1000 ग्राम देना था, इस पे 20% लेस वेट कर दे, यानी कि 800 कर दे, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। यानी 800 रुपए ही दे रहा है, 800 रुपए की वस्तु ही दे रहा है, कितने की, 1200 रुपए की। 800 रुपए की वस्तु 1200 रुपए की दे रहा है, प्रॉफिट कितना हो गया, 400 का। कितने पे, हमेशा जितना उसके जेब से आता है, आप अपनी भाषा में समझ लेना, कास्ट प्राइस हमेशा वही होती है जो हमारे जेब से रुपए जाते हैं, यानी 800 × 100 इक्वल टू 50%। ठीक है, वो तो बेसिक क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है वही। अगर पिछला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसके पहले अगला क्वेश्चन कर लो, चलो यही कर लो। चलो, देखो होता क्या है। अगेन हम मान लो हमारे पास 1 kg सामान था, यानी 1000 ग्राम अगर सामान था, 1000 ग्राम सामान कितने का था, 1000 रुपए का। उसने क्या किया, सेम पिछले वाले क्वेश्चन रिलेट करो, X% बेचने का प्रॉमिस किया, लेकिन X% हमें नहीं पता। उसके बाद वो क्या करता है, 20% कम वजन भी तौलता है, 20% कम वजन तौलता है, यानी 800 रुपए की वस्तु दे देता है। ठीक है, अब एक्चुअल में कास्ट प्राइस ये हुआ, सेलिंग प्राइस एक्चुअल में हमारा ये हुआ। ठीक है, समझ पा रहे हैं पिछले क्वेश्चन से। लेकिन होता क्या है, इस पूरे प्रोसेस में उसको 37 सही, ठीक है, 37 सही 1/2% का प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि 800 रुपए में 37 सही 1/2% का प्रॉफिट हुई। इसकी फ्रैक्शन हम रेशियो परसेंटेज की क्लास याद करिए, 3/8, यानी 8 रुपए की वस्तु 3 रुपए प्रॉफिट पे बेच दी जाती है। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 11 रुपए। समझ पा रहे हैं, अगर सीपी हमारा 8 था,
तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हुआ? 8,311। लेकिन कास्ट प्राइस हमारा 800 है, तो 2 जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 1100। 1100 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो एक्स परसेंटेज की वैल्यू हमसे जो पूछा गया है, कितना ज्यादा बेच रहा है? 100 रुपए ज्यादा बेच रहा है। 1,000 का 100 रुपए यानी 10% ज्यादा पे बेच रहा है। ठीक है, सिर्फ रिवीजन के लिए दो क्वेश्चन जो हम लास्ट में कराए, उनके लिए ये क्वेश्चन है। डायरेक्ट कर लो। उपेंद्र, मेन चीज है पढ़ना। हम कभी पढ़ाएं, दिन में एक बार आपको पढ़ा के जाएंगे, अच्छी चीजें पढ़ा के जाएंगे, कुछ सिखा के जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट करता है। चलो अगेन, अगर 1,000 ग्राम था, 1,000 ग्राम 1,000 रुपए का था, उसे क्या करता? 15% लाभ पे, यानी कि 15% कितना हो गया? 1150 बेचने का दावा करता है। लेकिन वजन कितना तौलता है? 920। देखो लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी थी एसएससी में, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 1,000 के बजाय 920 की देता है। तो अगेन, एक्चुअल कास्ट प्राइस ये हमारा आ गया, सेलिंग प्राइस हमारा ये आ गया। 920 रुपए की वस्तु 1150 की बेच दी जाती। जीरो से जीरो कट गया, ये कितने से कट रहा है? 23 चक्को 92, 4 से कट रहा, 23 पंचे 115। 4 की वस्तु 5 में बेच जाती, एक का प्रॉफिट, 1/4 की फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख देना, 25%। ठीक है, चलो नया टाइप करते हैं। यार आज क्वेश्चन में 7-8 टाइप हो गए, प्लीज यार थोड़ा सा रेगुलर रहने की कोशिश करो, थोड़ा ट्रस्ट करो मुझ पे। सबसे पहले तो अपने आप में खुद ट्रस्ट करो कि हम कैसे एग्जाम निकाल पाए। तो जब भी एग्जाम होता है, अभी से चलना है, मेहनत कर रहे हैं, इनका फायदा जरूर लें, क्योंकि बहुत सारे चीजें होती हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। चलो अगला टाइप, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद कल की क्लास में लेंगे। डेली गीतिका पुराना, डेली 12 बजे। एक बार वस्तु कितने की बेचता है? 69 रुपीज की। दूसरी बार वस्तु कितने की बेचता है? 78 रुपीज की। हमें सीपी पूछा गया। SP1 कितना है? 69। SP2 कितना है? 78। हमें कास्ट प्राइस पूछा गया, कास्ट प्राइस पूछा गया। अच्छा, जब 69 की बेची जाती है तो जितना प्रॉफिट होता है, 78 की बेची जाती है उससे तब दुगना प्रॉफिट हो जाता है। यानी अगर इस पे एक्स रुपीज का, समझने के लिए सिर्फ, प्रॉफिट हो रहा हो, इसमें कितना? 2x रुपीज का। यानी कि इसमें एक्स रुपीज का, इसमें 2x रुपीज का, मतलब क्या हुआ? 2x - x, यानी ये एक्स रुपीज ज्यादा है। यानी कि ये एक्स रुपीज ज्यादा, कैसे ज्यादा? ये X% ज्यादा पे प्रॉफिट, ये 2x ज्यादा प्रॉफिट मिला, टोटल एक्स रुपीज ज्यादा है। एक्स रुपीज कितना हो गया? 9 यूनिट। एक्स हो गया 9 यूनिट, तो 9 यूनिट हमारी एक्स आ गई। कास्ट प्राइस हमारी नहीं पता, 9 रुपए का प्रॉफिट होके बाद 69 की बेच दिया थी, एक्चुअल में कास्ट प्राइस हमारा 60 रुपए आ गया।
चलो अगला क्वेश्चन। ये तो बेसिक था। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे मेंस में आते हैं एसएससी में। एक बार वस्तु हमारी कोई कास्ट प्राइस रही होगी, एक बार जब वस्तु बेच दी जाती 950 रुपए की, तो उसे कुछ हानि होती है। अगेन जब वो बेची जाती कितने की, 1060। ठीक है, तो कुछ प्रॉफिट होता है। लेकिन हमें ये रिलेशन दिया गया, जो हमारा ये लॉस पे, ये प्रॉफिट पे। अब भाषा समझना, भाषा ये दी गई है 950 रुपए में बेचने में जो हमें लॉस होता है, 960 रुपए में, 1060 बेचने में, इसमें 20% कम, इसमें 20% अधिक लाभ होता है, 20% अधिक लाभ होता है जब 1060 की बेची जाती है। तो हमारा ओवरऑल स्टोरी क्या हुई, अगर इसमें 100%, 100 का हानि हो रही थी तो 120 की, यही तो हमें दिया गया। अगर इसको और सरल करें तो इसमें 5 यूनिट की अगर हानि हो रही होगी तो इसमें 6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा होगा, यही तो हमें इससे कहा गया भाषा में। यानी कि जो हमारा दोनों सेलिंग प्राइस का गैप होगा, उसको डिवाइड कर दो 5 और 6 के यूनिट पे। यानी इन दोनों का गैप कितना हुआ, 950 और 1060 में 110 का। ठीक है, 110 को अगर 5 और 6 में डिवाइड करें, रेशियो में बहुत चीजें सब पढ़े, डायरेक्ट लिखेंगे 50 और 60। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज रेट करें तो बाद में बेचने में 20% यानी 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हम क्रॉस चेक भी कर लिए। ठीक है, ये चीजें थोड़ी जल्दी से कोशिश करना जल्दी से हो जाए। तो जो हमारे यहाँ पे लॉस हो रहा था 50 रुपए का, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा 60 रुपए का। अब हमें कास्ट प्राइस, एक्चुअल कास्ट प्राइस निकाल, दोनों तरीके से निकाल लेते हैं। इसमें लॉस हो रहा 50 का, इसमें प्रॉफिट हो रहा 60 रुपए का। अगर कोई वस्तु में को 1060 बेचने में 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कास्ट प्राइस कितनी हो गई, 1000। अगेन 50 रुपए का घाटा हो रहा है कोई वस्तु को 950 बेचने में, अगेन 1000 होगी। दोनों तरीके से यहाँ पे पहुंच सकते थे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और ट्विस्ट किया गया, हमारा कास्ट प्राइस 1000 रुपए था। अब इसको कितने में बेचे कि 32% का प्रॉफिट हो, यानी 132/100, यानी 32% इसका 320 हुआ, यही जोड़ दो, यानी 1320। तो वो 18-20 क्वेश्चन हो गए। थोड़ा तेज क्लास चली, लंबी क्लास चली होगी आज। तो इस तरह ये मत कहना कि कितने सेशन चलेंगे कितने, क्योंकि क्लासेस भी लंबी हो रही हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो जितने भी आज 6-7 टाइप कवर हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक बार रिवाइज करना, अभी नोटबुक पढ़ना, तब भी नोटबुक पढ़ते समय इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स आपके पास फ्री है। इसी तरह मुस्कुराते रहना। 15 दिसंबर को हमारा लास्ट सेशन होगा, वहां पे हम सब कुछ आपको एसएससी प्री प्लस मेंस का करा के खत्म करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें। अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगता हो तो आसपास जो दोस्त हुआ करें, जो लोग अवेल नहीं कर पाते अच्छी कोचिंग, या उनको प्रॉब्लम हो, तो उनको बताया करें इस चैनल पे इतने बजे ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो और कोई आपके सजेशन हुआ करें तब भी आप बताया करो, इम्प्रूवमेंट एरिया जो भी आपको दिक्कत हो वहां भी बताया करो। ना पसंद आया करे डिसलाइक भी कर दिया करो, डिसलाइक के साथ साथ लेकिन बता देना जरूर। ठीक है, आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं, जैसा आपको लगे वैसा। नोटिफिकेशन नहीं आए, नोटिफिकेशन यार हमसे यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम होगी। नोटिफिकेशन कभी आ जाते हैं कभी नहीं आ जाते, लेकिन हमारी क्लास अब 12 बजे 15 दिसंबर तक चलेगी। और कोई डाउट हो। कौशल गुप्ता, अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे आई बटन जो होता है दिख नहीं रहा होगा, वहां पे हम टोटल अपने वीडियोस के लिंक ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी तक जो भी मैंने 60-65 सेशन लिए हैं, सबके हम लिंक दे देंगे आपको। ये सेशन जब से स्टार्ट हुआ इसमें 30 के आसपास सेशन हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे इस तरह। हाँ बिल्कुल, कौशल गुप्ता हम अभी आपको लिंक दे देंगे। ऊपर आई बटन क्लिक होता है, उसमें आप क्लिक करके प्रीवियस सेशन देख सकते। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती मैथ से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स आपके पास फ्री है। तब तक मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं कल की क्लास में 12 बजे सेशन 2 के साथ। अंकित पाल मिक्सचर एंड एलिगेशन होपफुली इसके बाद हो जाएगी। एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बीच में एक टॉपिक, एक या दो टॉपिक हम एडवांस कर लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, नरेंद्र कुमार एफबी लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे।
ठीक है। वैसे आप सर्च करेंगे टॉप रैंकर तो आ जाना चाहिए, तब भी हम लिंक कर देंगे, ठीक है, दोनों हम लिंक दे देंगे।